हार्ड हार्टेड होने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यवहार में हार्ड हार्टेड होना है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन चीज़ों के लिए गुरु हमें हार्ड हार्टेड बना देता है। जैसे कभी आप किसी रिलेशन में वीक थे, कमज़ोरी थी आपके अंदर, आप हर समय डिस्टर्ब्ड रहते थे। अब ऐसा नहीं लगता कि आप बेपरवाह से हो गए हो, हार्ड हार्टेड हो गए हो। अब जवाब भी दे देते हो, भाई मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं। तो जैसे पहले गलती ना होते हुए भी एक टेंशन पाल लेते थे, परेशानी खड़ी कर लेते थे कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, ऐसे कैसे चलेगा, मैं किसके सहारे चलूँगा। कुछ इस तरह की चीज़ें जो हमें इमोशनली वीक करती थी, गुरु उनके लिए हमें हार्ड हार्टेड बना देता है। अब किसी किसी को अकेलापन ही सताता है कि कब तक आसरा मांगेंगे किसी का, तू मेरे पास रह, तू मेरे पास रह। लेकिन अभी हार्ड हार्टेड हो गए हैं तो समझ में आ गया कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। स्ट्रांग हो गए ना अंदर से। तो बहुत सी बातें हैं जीवन में जो इंसान को तोड़ती हैं, बिखेरती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। उन सब चीज़ों के लिए जैसे ज्ञान के विचार से हम हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। अभी समझ आ गया कि बनी बनाई बन रही है तो डर नहीं लगता बीमारी का, मौत का, चीज़ों का। समझ में आ गया कि को काहू को नाही, तो हम आधार नहीं लेते किसी का, डरते नहीं किसी बात से। जो हमको अंदर से एक ये स्ट्रेंथ आ रही है ना, कि जो आप कहते हो कि बार बार मैं बहुत सारे मसलों से बाहर आ गया, बहुत सारी बातें मेरे जीवन से हट गई, तो क्या है वो? स्ट्रॉन्ग ही तो हो आप। हार्ड हार्टेड से उनका मतलब था कि आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, आपको अपने अंदर पावर आ जाती है। देखो, पावर तो पहले भी थी, लेकिन हमको अपनी पावर का पता नहीं था, तो हम सबके आगे जैसे वीक होके बैठे हुए थे। हर टाइम सोचते थे कि नहीं, किसी के सहारे तो चलना ही पड़ेगा, कोई तो मेरा बने, ऐसा तो करे, वैसा तो करे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कभी बच्चों का सहारा, बच्चे नहीं होते तो दूसरों का सहारा, बेटियों का सहारा, बेटों का सहारा, कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं और वीक होते रहते हैं। जहाँ भी आप किसी का भी आधार ले लोगे, आप वहाँ पे कमज़ोर तो हो ही जाओगे। और जब आप निरीच्छा होते हो तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आप मजबूत हो जाते हो। आपको किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से वैर विरोध नहीं है, पर अकारण कोई बात करने आए तो जवाब देने की हिम्मत भी है आपके अंदर। अब ये लाइफ में बातें ही तो आती हैं सामने। इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी नेचुरल। अब आप देखो, अर्जुन अपनी मैं नहीं छोड़ रहा। भगवान बार बार उसको समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पर वो अपनी मैं नहीं छोड़ पा रहा, तो भगवान ने उसको विराट रूप ही दिखा दिया। अब विराट रूप देखकर अर्जुन इतना डर गया, कहता है भगवान सौम्य रूप धारण करो, मेरे को भय लगता है। 100 सूर्यों का प्रकाश हो गया था। तो क्या भगवान उसको डराना चाहते थे? उसकी मैं को डराना चाहते थे ना, उसके अहंकार को डराना चाहते थे। भगवान ने उसके लिए युक्ति की। वो भी जान रहे हैं कि हो सकता है ये डर जाए, लेकिन अर्जुन को नहीं, अर्जुन की मैं को वो डराना चाहते हैं। हार्ड होना पड़ा उनको। गुरु को हमारे लिए हार्ड नहीं होना पड़ता, पर हमारे स्वभावों के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी बेहुदगियों के लिए उन्हें हार्ड होना पड़ता है। तो जीवन में कभी कभी हार्ड होना ही पड़ता है, जब कोई आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, कोई आपको कमज़ोर समझ रहा है। अब अर्जुन के साथ क्या था? उसको कमज़ोर जान के सारे गौरव उसके ऊपर चढ़े जा रहे थे। भगवान ने क्या किया? अर्जुन को स्ट्रॉन्ग बनाया, हार्ड हार्टेड बनाया। अब ऐसे इमोशंस किस काम के? जो इमोशंस अर्जुन के पास थे वो इमोशंस काम के हैं? नहीं है ना। अब आज अगर आप ज्ञान की दृष्टि से आपको लगेगा कि ये इमोशंस ठीक नहीं है, पर जब आप अज्ञान की दृष्टि से गीता पढ़ते हो तो पहला अध्याय पढ़ के आपको लगता है कि अर्जुन कितना सही था। भगवान पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि युद्ध करो, लेकिन जो इमोशंस हैं अर्जुन के, वो उसकी वीकनेस हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इमोशनल माइंड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक इमोशनल होके हम किसी की दुख तकलीफ़ समझते हैं, और एक इमोशनल होके हम किसी को प्यार करते हैं। एक होता है कि हम इमोशनल माइंड से ही काम ले रहे हैं। आज ज्ञानी के पास अगर इमोशंस नहीं हो तो शायद हमें वो समझ ही ना पाए, हमें प्यार ही ना कर पाए, हमें खुशी ही ना दे पाए। इमोशनल माइंड तो है ही ना, तो हमारी जगह खड़ा होके हमें समझता है। भगवान कृष्ण के पास इमोशंस हैं, तभी तो वो अर्जुन को समझ पाए, लेकिन इमोशंस के साथ साथ समझदारी भी है। अब अगर वो इमोशनल होते तो अर्जुन के साथ इमोशनल हो जाते और वो कहते कि चल वापस चले, चल भाई अर्जुन घर चल, तू सही कह रहा है, युद्ध करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इमोशनल माइंड की डायरेक्शन क्या है?
ये विवेक है, ये ज्ञान है। अब उन्होंने देखा अर्जुन का इमोशनल माइंड जो है वो अर्जुन की वीकनेस बनता जा रहा है, तो उन्होंने उससे उसको ऊंचा उठाया। अगर आपके इमोशंस आपकी कमज़ोरी बन जाते हैं, जो अक्सर बनते हैं, घरों में देखते हो आपके इमोशंस आपकी कमज़ोरी बनते हैं। आपके अपने बच्चे ही आपका फ़ायदा उठाते हैं कि हम मरने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। ये आपके इमोशंस जो हैं आपकी वीकनेस हैं, और आपकी वीकनेस का सब फ़ायदा उठाते हैं। गुरु आपको उन इमोशंस से ऊंचा उठाता है। इमोशनल होना बुरा नहीं है, लेकिन डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए। आज इमोशनल होके हाथ काट के दे बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे में क्या हार्ड हार्टेड होना बुरा है? कभी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, तो क्या हार्ड हार्टेड होना बुरा है? कभी हमको नहीं मिलता रिस्पॉन्स अच्छे से सामने वालों से। आजकल कितने केस सुनते हैं लड़कियों के ही सुनते हैं कि लड़कियों को तंग किया जाता है, ससुराल वाले उन्हें तंग करते हैं। कभी लड़का सही नहीं मिलता तो हार्ड स्टेप तो लेना पड़ता है। क्या अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दें? फिर इतना पढ़े लिखे क्यों? हमें नॉलेज होना चाहिए ना कि क्या सहने वाली चीज़ें हैं और किस चीज़ का विरोध करना चाहिए। अब पहले ज़माने में सब अकारण ही सहते थे। उसका एक कारण था क्योंकि इंसानियत तो थी लोगों में। भले ही सादा ज़माना था, लेकिन जो अत्याचार आज के ज़माने के हैं ऐसे तो नहीं थे। तो माँ बाप भी कह देते थे बेटियों को कि बेटा यहाँ से डोली जाए, अर्थी आए तुम्हारी। अच्छा, हंसते हंसते आओगे तो दरवाज़ा खुला मिलेगा, और लड़ झगड़ के आओगे तो यहाँ भी दरवाजे बंद है। कह देते थे ना माँ बाप, क्योंकि शर्म होती थी, लिहाज होता था। और उससे भी ज़्यादा पुराने ज़माने में रिश्तों में रिश्ते होते थे। हमारी एक लड़की उनके घर तो उनकी एक लड़की हमारे घर। डरते थे लोग कि हम भी बेटी दिए बैठे हैं। तो एक ज़माना होता था वहाँ पे ये चल जाता था, क्योंकि घर में बातें छोटी मोटी होती थी। सास ने टोक दिया, ननद ने बोल दिया, जेठानी ने बोल दिया, तो इतनी परेशानियाँ नहीं होती थी, तो चल जाता था इमोशनल माइंड से गुजारा। पर आजकल तो आपकी इंटेलेक्ट चाहिए ही चाहिए साथ में। इमोशनल के साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी होना ज़रूरी है। आप अच्छा बुरा समझ भी तो पाओ, सही गलत समझ भी तो पाओ, क्योंकि समय ऐसा आ गया है हर कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। समय ऐसा आ गया है लोग एक दूसरे को धोखा देने से बाज नहीं आते। बहुत सी बातें हैं ना ऐसी, इसलिए स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने लिए मजबूत नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तो उसे परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा।